जय श्री कृष्ण। प्रियदर्श को भगवान बड़े ही भक्तवत्सल, दीनबंधु और करुणानिधि हैं। वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। समय भले ही कितना भी लग जाए, परंतु वह कृपा अवश्य करते हैं। प्यारे भक्तों, मथुरा में जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पहुँचे, उन्होंने सुदामा माली पर जब कृपा की, उसके पश्चात वे दूसरी गली में जब गए तो वहाँ मार्ग में एक कमल नयनी कामिनी जा रही थी। उसके हाथों में चंदन का अनुलेप पात्र था। अवस्था में वह युवती थी, किंतु शरीर से कुबड़ी दिखाई देती थी। भगवान उससे बोले, सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी प्रिया हो? किसके लिए यह चंदन ले जा रही हो? हम दोनों को भी यह चंदन दो, इससे शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा। वह बोली, सुंदर शिरोमणे, मैं कंस की दासी हूँ। महामते, मेरा नाम कुब्जा है। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन भोजराज कंस को बहुत प्रिय है। अब तक तो मैं कंस की ही दासी रही हूँ, किंतु इस समय आपके सामने उपस्थित हूँ। इस प्रकार हर्ष से भरी हुई कुब्जा ने उन दोनों भाइयों के लिए स्निग्ध अनुलेपन प्रदान किया। उस अंगराग से वे दोनों बंधु बलराम और श्री कृष्ण बड़ी शोभा पाने लगे। विरज के अन्य बालकों ने भी थोड़ा थोड़ा वह दिव्य चंदन ग्रहण किया। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। श्री कृष्ण ने उसे तत्काल सीधी करने का विचार किया। उन सर्वव्यापी परमेश्वर ने अपने चरणों द्वारा उसके पैरों के अग्रभाग को दबाकर उत्तान हाथ की 2 अंगुलियों से उसकी ठोड़ी पकड़ ली और लोगों के देखते देखते उसके 3 जगह से टेढ़े शरीर को उचका दिया। फिर तो वह उसी समय छड़ी के समान देह वाली अत्यंत रूप सौंदर्य से संपन्न तरुणी हो गई और अपनी दीप्ति से रंभा को भी तिरस्कृत करने लगी। इस प्रकार कुब्जा ने दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण का प्रेम भी प्राप्त किया। परंतु उसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया था, ऐसा कौन सा पुण्य किया था, जिससे उसे इस प्रकार कुछ भी न करने पर भी भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रेम की प्राप्ति हुई। प्यारे भक्तों, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी जब पंचवटी में रहते थे, उस समय शूर्पणखा नामक राक्षसी उन्हें देखकर अत्यंत मोहित हो गई। श्री रघुनाथ जी एक पत्नी व्रत के पालन में तत्पर हैं, अतः उनके मन में किसी दूसरी स्त्री के प्रति मोह नहीं है। यह विचार कर रावण की बहन क्रोध से सीता जी को खाने के लिए दौड़ी। उस समय श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रुष्ट होकर तीखी धार वाली तलवार से तत्काल उसकी नाक और कान काट लिए। नाक कान कट जाने पर उसने लंका में जाकर रावण को यह सब समाचार बता दिया और स्वयं अत्यंत खिन्न चित्त होकर वह पुष्कर तीर्थ में चली गई। वहाँ जल में खड़ी हो भगवान शंकर का ध्यान तथा श्री राम को पति रूप में पाने की कामना करती हुई शूर्पणखा 10,000 वर्षों तक तपस्या करती रही। उसकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवादिदेव भगवान उमापति पुष्कर तीर्थ में आकर बोले, तुम वर मांगो। शूर्पणखा बोली, परम देवदेव, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, अतः मुझे यह वर दीजिए कि सत्पुरुषों के प्रिय श्री रामचंद्र जी मेरे पति हों। भगवान शंकर बोले, राक्षसी सुनो, यह वर तुम्हारे लिए अभी सफल नहीं होगा। द्वापर के अंत में मथुरापुरी में तुम्हारी यह कामना पूरी होगी, इसमें संशय नहीं है। प्रिय साधकों, वही इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली शूर्पणखा नामक राक्षसी श्री मथुरापुरी में कुब्जा नाम से प्रसिद्ध हुई थी। श्री महादेव जी के वर से ही वह श्री कृष्ण की प्रिया हुई। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने जिस कुबलिया पीड़ हाथी को मारा था, जिसकी ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में लीन हुई थी, वह कुबलिया पीड़ हाथी पूर्व जन्म में कौन था? हाथी की योनि उसे कैसे प्राप्त हुई, क्यों प्राप्त हुई और किस पुण्य से भगवान श्री कृष्ण में वह लीन हुआ? आइए अब इस कथा को सुनते हैं। राजा बल के एक विशालकाय एवं बलवान पुत्र था, जिसका नाम था मंदगति। वह समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था। एक समय श्री रंगनाथ की यात्रा के लिए वह घर से निकला और जन समुदाय में सम्मिलित हो गया। मंदगति मतवाले हाथी के समान वेग से भुजाएं हिला हिलाकर लोगों को कुचलता जा रहा था। रास्ते में उसकी भुजाओं के वेग से बूढ़े त्रित मुनि गिर पड़े।
उन्होंने कुपित होकर उस मतवाले वलिष्ठ राजकुमार को शाप दे दिया। त्रित बोले, दुर्मते, तू हाथी के समान मदोन्मत्त होकर रंग यात्रा में लोगों को कुचलता जा रहा है, अतः हाथी हो जा। इस प्रकार शाप मिलने पर वह बलवान दैत्य मंदगति तत्काल तेजो भ्रष्ट हो गया और उसका शरीर केंचुल की भांति छूटकर नीचे जा गिरा। मुनि के प्रभाव को जानने वाले उस दैत्य ने तुरंत ही हाथ जोड़ प्रणाम और परिक्रमा करके त्रित मुनि से कहा। मंदगति बोला, हे मुने कृपा सिंधो, आप द्विजों में श्रेष्ठ योगींद्र हैं। इस गज योनि से मुझे कब छुटकारा मिलेगा, यह मुझे शीघ्र बताइए। मुने, आज से आप जैसे महात्माओं की अवहेलना मेरे द्वारा कभी नहीं होगी। ब्राह्मण, आप जैसे मुने वर और शाप दोनों को देने में समर्थ हैं। उस दैत्य द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर महामुनि त्रित का क्रोध दूर हो गया। फिर उन कृपालु ब्राह्मण शिरोमणि ने उस दैत्य से कहा। त्रित बोले, दैत्यराज, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तथापि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा दिव्य वर प्रदान करूँगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दैत्येंद्र, शोक न करो, श्री हरि की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। वही यह मंदगति दैत्य विंध्य पर्वत पर कुवलयापीड़ नाम से विख्यात हाथी हुआ, जो बल में अकेला ही 10,000 हाथियों के समान था। उसे मगधराज जरासंध ने लाख हाथियों के द्वारा वन में पकड़ा था। फिर उसने कंस को दहेज में वही हाथी दे दिया। त्रित मुनि के कथनानुसार उसका तेज श्री कृष्ण में लीन हुआ। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कुवलयापीड़ हाथी और कुब्जा के पूर्व जन्म की यह कथा आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप इसी प्रकार की दूसरी कथाओं को सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। हम आपके लिए ऐसी ही दुर्लभ और हृदय को आनंदित करने वाली कथाओं को प्रस्तुत करते रहेंगे। अब किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सभी प्यारे भक्तों से क्षमा चाहते हुए विनम्र निवेदन है कि अपने हृदय में अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए प्रेम से गदगद वाणी से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब तक आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, कोई योग्य गुरु आपको नहीं मिले हैं, तब तक कलयुग में हमारे कल्याण का एक ही मंत्र है, एक ही महामंत्र है, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है। इसे आप अवश्य ही जपते रहिए, हर समय स्मरण कीजिए, हर समय भगवान का अपने हृदय मंदिर में ध्यान करते रहिए, अन्यथा यह कलयुग आप पर हावी हो जाएगा।